नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज महाशिवरात्रि की पूजा है। सबसे पहले महाशिवरात्रि की पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा का नाम जैसे ही मन में आता है तो इससे बोध होता है तन की शुद्धता का, मन की पवित्रता का और आसपास जो हमारा परिवेश है उसकी स्वच्छता का। न कि पूजा का मतलब मुर्गा मांस मदिरा का। इसे तो संस्कृति के नाम पर विकृति ही कहा जाएगा। हमारी संस्कृति में ईश्वर को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। जैसे ही भगवान शिव का नाम आता है तो एक श्लोक बोला जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस पर्व में, महाशिवरात्रि में, भगवान शिव का ब्याह जो है, विवाह माता पार्वती के साथ कराया जाता है। यह परंपरा रही है। इसका मतलब हमें क्या सीख मिलती है इससे, क्या संदेश दिया जाता है इससे, कि हम विवाह जैसी जो संस्था है उसको एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता देने की संस्कृति है। साथ ही साथ भगवान शिव हमेशा अपनी ही पत्नी के साथ ब्याह करते हैं। मतलब पुरुष को एक पत्नी व्रता होने की सीख देती है यह पूजा या फिर यह पर्व। आप देखेंगे भगवान शिव की जटा के पास चंद्रमा है। भगवान शिव की जटा के पास चंद्रमा है और चंद्रमा जो है वह शीतलता का प्रतीक है। मतलब पूरी दुनिया को शीतलता, शांति देने का परिचायक है। मतलब हमेशा आप शांत भी रहें और लोगों को शीतलता प्रदान करें, लोगों का कल्याण करें। आप देखते हैं भगवान शिव की जटा से गंगा भी निकलती है और वह गंगा से पूरे भारत की धरती जो है वह उससे सिंचित होती है और वह गंगा का पानी से सभी, वो मनुष्य हों चाहे कोई भी जीव हों, वो उससे लाभान्वित होते हैं और उनका पालन पोषण होता है। तो यह भी कल्याण का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में नाग सर्प है। नाग सर्प यह सूचक है दुश्मन का। मतलब जो दुश्मन होता है, उन्होंने, भगवान शिव ने दुश्मन को भी अपने गले लगा लिया है। मतलब हमें अपने दुश्मनों से जो वैरी होती है, दुश्मनी, वो नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनका मन भी बदल जाए आपके प्रति जो सोच है उसके बारे में। भगवान शिव मृग छाल पहने हुए हैं, जो कि पूरी तरह से सूचक है, एक संकेत है, एक परिचायक है अपरिग्रह की परिकल्पना का। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना या फिर धन संग्रह नहीं करना। यदि कोई धन संग्रह ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेगा तो उसे धन, उसका जो धन है उसके चोरी होने का कोई डर भी नहीं है। और वह धन जो उसने संचित किया है, गाहे बगाहे ये इनके प्रकार जैसे भी किया हो, उसको कैसे मैनेजमेंट करके रखें, कहाँ छिपाएं, क्या करें, किधर लुटाएं, है ना। तो इसकी भी चिंता उसके मन में नहीं रहेगी। वह आराम से जीवन व्यतीत कर सकेगा, जितनी उसको ज़रूरत है उतना। आगे देखते हैं, उन्होंने हलाहल को पिया है, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। कहा जाता है कि जब देवता और जो असुर हैं उनके बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तो उनके बीच एक प्रतियोगिता छिड़ गई। ठीक है, वो जो निकला अमृत, उसे तो राक्षसों ने ले लिया, लेकिन जब विष निकला, जहर निकला, तो कोई उसे लेने के लिए तैयार नहीं। तो अंत में भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया। मतलब जो जहर है, जो हलाहल है, उसको भी उन्होंने समभाव से स्वीकार किया। मतलब हमें दुख को भी समभाव से स्वीकार करना चाहिए, यह गुण हमें सिखाता है। आप जानते हैं हमारे जीवन में भी, समाज में, हमारे जीवन में भी क्या होता है, सुख और दुख आता रहता है। तो सुख हम लोग अमृत बोल सकते हैं और दुख को हम लोग जहर बोल सकते हैं। तो जब अमृत की बारी आती है, खुशी की बारी आती है, तो सारे लोग खुश, आप भी खुश, सभी कोई खुश होते हैं। लेकिन जब जहर मतलब दुख की बारी आती है तो हम टूट जाते हैं। तो हमें टूटना नहीं है ना। तो उसे भी हमें समभाव से स्वीकार करना चाहिए कि जो दुख है वह भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आप देखेंगे भगवान शिव एकांतवास करते हैं, यानी कि गृह त्यागी बनने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो मोह त्यागना है आपको सांसारिक चीज़ों से, उसकी प्रेरणा देते हैं। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक धुन
जिसे कर्म का नशा कहते हैं वो होना चाहिए, एकांतवास का यह मतलब है। तो कर्म का नशा में चूर होना चाहिए, वही वह सिखाते हैं, वही संकेत है, वही सूचक है, न कि धतुरा और भांग के नशा करने का। ये धतुरा और भांग पीने पिलाने का जो सिस्टम चलाया है ये उन लोगों ने जिनको कि भांग और धतुरा अपने जीवन में पीना था, तो उन्होंने भगवान शिव के साथ जोड़ करके कि भगवान शिव जो है वो भांग और धतुरा खाते पीते हैं। किसी ने देखा है? किसी के बाप ने देखा है? नहीं। तो जो समाज को रसातल में ले जाना चाहते हैं वैसे लोगों ने इस तरह की परिकल्पना की कि वह भगवान शिव जो हैं वो भांग पीते हैं, वो धतुरा पीते हैं, भांग खाते हैं। ठीक है, वो भांग और धतुरा नहीं बल्कि कर्म के नशे में चूर हैं। तो मोह त्याग करने की भी प्रेरणा देते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति एकांतवास होते हुए एक धुन में चलते रहने की भी प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जब तक आदमी व्यक्तिगत मोह से को त्यागेगा नहीं, व्यक्तिगत जो मोह माया होती है उसको त्यागेगा नहीं, तब तक वो विश्व कल्याण की बात सोच ही नहीं सकता है। इसलिए जो व्यक्तिगत मोह माया है, जो परित्यागी की भावना है, वह सिखाते हैं हमें अपने इस आचरण से। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति रही है विश्व कल्याण करने की, इसीलिए तो कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती, ये पूरा संसार ही हमारा कुटुंब यानी हमारा परिवार है। तो हम भगवान शिव की पूजा जरूर करें, माता पार्वती की पूजा जरूर करें, उन दोनों का ब्याह की जो संस्कृति कराने की रही है उसमें हम जरूर सम्मिलित हों, लेकिन साथ ही साथ हमें ईश्वर से, हमें देवताओं से, हमें जो मनुष्य के रूप में दिखाया गया है उनसे हमें सबक लेने का, हमें सीख लेने का जो एक आध्यात्मिक सीख होती है वह हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कि भगवान शिव से या फिर जो महाशिवरात्रि है उससे हमें क्या सीखना चाहिए? यह जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आप अपने जीवन में भी इसे उतारेंगे। यदि उतारते हैं तो आपका जीवन सफल होगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फिर कोई नए प्रेरक प्रसंग के साथ या फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।